हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करूँगी। आज क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में रूट्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। सपोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है। इस केस में यदि इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी b² माइनस 4ac मीन्स d, b² माइनस 4ac मीन्स d यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर होता है तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। इस केस में क्या होता है, रियल रूट्स बनते हैं। क्लियर। और सेकंड केस इसका है कि इफ़ यदि b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ये दो कंडीशन है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो रियल रूट्स आने पे ये रियल रूट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये रियल रूट्स जो होते हैं वो है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। डेट मीन्स इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की जगह d का वैल्यू बैठा देंगे और अपॉन 2a। दो रियल रूट्स कौन कौन से होंगे, एक वैल्यू हम प्लस में लेंगे, एक वैल्यू हम माइनस में लेंगे। डेट मीन्स -b प्लस √d अपॉन 2a एक रूट हो गया रियल रूट। अगेन एक अदर रियल रूट्स होंगे जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, -b माइनस √d अपॉन 2a। क्लियर। मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले रहे हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें यदि b² माइनस 4ac का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac मीन्स क्या है, d का वैल्यू जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचुरली वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। और b² माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास इक्वेशन में दो रियल रूट्स आएंगे। क्लियर। यदि b² माइनस 4ac डेट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो हमारा जो b² माइनस 4ac का वैल्यू यदि नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो 0 से छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। अब ये रियल रूट्स कौन कौन से होते हैं, तो रियल रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वो है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b² माइनस 4ac की जगह हम डिस्क्रिमिनेंट d को बैठा सकते हैं, तो हमारा फार्मूला हो गया -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब दो रियल रूट्स में एक वैल्यू हमको प्लस ले लेना है, एक माइनस। तो हमारे रियल रूट्स कौन कौन से हो गए, -b, जब मैंने प्लस का साइन लिया तो √d अपॉन 2a प्लस कर दिया, और एक हमने जब नेगेटिव साइन लिया तो -b माइनस √d अपॉन 2a। क्लियर। अब हम आपको एक क्वेश्चन 4.2 के दूसरे नंबर के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड नंबर क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चन थे उसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से उसके रियल रूट्स फाइंड करने हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, 2x² - 7x + c = 0। इसको फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x² - 7x + c को का कंपेयर हम किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। अब यहाँ पे देखिए x² का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, a है, वेरएज इन इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। डेट मीन्स a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हमारे पास। x का कोएफिशिएंट b है, वैसे ही x का कोएफिशिएंट क्या है, -7। हम यहाँ सिर्फ 7 नहीं लेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस रहेगा, ये जो वैल्यू है हम -7 लेंगे। तो b का वैल्यू हमारे पास आया -7। क्लियर। अगेन c का वैल्यू क्या है, 3। तो आपको a b c का वैल्यू रखना समझ में आ गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास है d का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, वो देखेंगे। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, पहले ही कंडीशन में मैंने बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो रियल रूट्स होते हैं, ये मैंने कंडीशन आपको समझाया था। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो d का फॉर्मूला ही होता है डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac। क्लियर। अब हम d का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास d का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, d का वैल्यू -b की जगह में -7 का स्क्वायर कर दिया, -4 × a की जगह हमने 2 पुट किया और c की जगह हमने 3। तो हमारा वैल्यू क्या आया, 7 7 जा 49, माइनस प्लस हो गए, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारे पास वैल्यू कितना आया, 25। अब 25 जो d का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारे पास d का जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। क्लियर। सो द गिवन इक्वेशन quadratic equation हैज़ रियल रूट्स। अब ये रियल रूट्स क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू एक बार हमको क्या लेना है, प्लस में, एक बार माइनस में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -√d/2a। क्लियर। -b का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ऑलरेडी फार्मूला में माइनस है और हमारे b का वैल्यू भी -7 है, तो हम उसको ब्रैकेट में -7 करेंगे। 2 माइनस लगा, एक फार्मूला का माइनस है, दूसरा हमारे b में भी वैल्यू माइनस है। प्लस माइनस √d का वैल्यू हमारे पास क्या है, d का वैल्यू हमारा कितना आया, 25। तो हमने यहाँ 25 पुट कर दिया, नीचे 2 × a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। क्लियर। अगेन ठीक है। अब क्या है, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, तो ये 7 आ गया। प्लस माइनस रूट के अंदर से 25 का वैल्यू कितना आया, 5 आया, नीचे कितना है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, एक बार साइन प्लस में लेंगे, तो इन केस ऑफ प्लस साइन में x का वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस साइन में x का वैल्यू हो रहा है 7 + 5/4, डेट मीन्स 12/4, डेट मीन्स 3। तो x का एक वैल्यू, एक रूट क्या आया, 3। अगेन इन केस ऑफ माइनस साइन, तो माइनस साइन लेते वक्त x का वैल्यू क्या आ रहा है, 7 - 5/4, डेट मीन्स x का वैल्यू आ रहा है 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x का वैल्यू कितना आया, ½ तो हमारे पास दो रियल रूट्स कौन कौन से आए,
दो रियल रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स रियल रूट्स आए, रूट्स आर 3.5। क्लियर। इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट को मैंने उतारा था। क्वेश्चन इक्वेशन क्या था, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड जो जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। x² का जो कोऑफिशिएंट रहेगा उसको हम a लेंगे तो हमारे a का वैल्यू 2 आ गया। x का कोऑफिशिएंट क्या है, b है, तो उसका वैल्यू -7 आ गया। c का वैल्यू 3 है तो 3 आ गया। क्लियर। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, और यदि लेस देन 0 होगा तो रूट्स रियल नहीं होगा, तो हम इसको d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d का फार्मूला ही है b² माइनस 4ac। हमारे पास b का वैल्यू कितना है, -7, हमने इसका स्क्वायरिंग करके 49 ले आया। फिर 4ac में 4 इंटू a का वैल्यू 2 पुट कर दिया, c का वैल्यू 3 पुट कर दिया। 4 2 = 8, 8 3 = 24, डेट मीन्स इसका वैल्यू कितना है 25। अब 25 नेचुरली क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो हमारा d का ये जो वैल्यू था वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 मतलब मैंने पहले ही बताया है कि d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होता है, रियल रूट्स होता है। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ये कंफर्म हो गया। अब रियल रूट्स है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने रियल रूट्स का फार्मूला लिखा था, वो क्या था, -b प्लस माइनस √d/2a। पहले मैंने समझाया। अब यहाँ पे b का वैल्यू बैठा देंगे तो फार्मूला का माइनस है और b में भी -7 है, मैंने यहाँ पुट कर दिया। प्लस माइनस √d का वैल्यू हमारा 25 आया, पुट कर दिया। अपॉन 2a, a का वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने पुट किया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 7 हो गए, प्लस माइनस 25 से 5 वैल्यू आया, अब 4। अब ये ओवरऑल है हमारे पास। अब हमें एक बार साइन प्लस में लेना है, एक माइनस में, तब दो रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो पहले इन केस ऑफ साइन प्लस में, तो प्लस लेने पे 7 + 5/4 यानी 12/4/4, डेट मीन्स 3। तो एक रूट्स क्या है, 3। और इन केस ऑफ अब साइन माइनस ले रहे हैं तो 7 - 5/4, डेट मीन्स 2/4, डेट मीन्स 1/2। तो हमारे रियल रूट्स क्या है, 3/3.5। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गई। थैंक यू बेटा।